हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो रंजीत सर का बुक आया हुआ है, न्यू वाला बुक है 1 to 5 के लिए, उसका सेट नंबर हम लोग 7 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के फ्रेंड आपको 6 तक जो सेट दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर चैनल पर फ्रेंड्स अगर नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके इस सेट को आप रंजीत सर वाला सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 7 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 7 रहा। इसमें 1 से लेकर के आपको 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चन जो दिए गए हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन दिए गए हैं, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। तो रीजनिंग और मैथ का सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। यहाँ पे जीके और जीएस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चौड़ी और सीधी थी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपको 1831 के बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र में सिंहभूम क्षेत्र में आपको कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। सहजानंद आपको किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह आप बिहार में मजदूर आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद 1923 ईस्वी में यह किसान सभा का गठन किए थे फ्रेंड, ये भी ध्यान रखेंगे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है। त्रिपिटक किस भाषा में रचित है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह पाली भाषा में रचित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यह आपको बौद्ध धर्म के आपको धार्मिक ग्रंथ हैं। सूत पिटक याद होगा फ्रेंड्स, अब विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों मिला करके हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पाली भाषा में रचित है, बौद्ध धर्म का यह धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अज्ञात है। ऐसे भाव चित्रात्मक लिपि क्या था, किसी ने पढ़ा भी नहीं है अभी, चित्रात्मक लिपि बोला था भाव चित्रात्मक, लेकिन इसलिए इसको अज्ञात में रखा गया है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग का यहाँ पे प्रभुत्व है। सी बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपको निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ। मुद्रास्फीति से किससे अधिक लाभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को इसमें सबसे अधिक लाभ होता है। मुद्रास्फीति के एवज में या मुद्रास्फीति के स्थिति में लेनदार जो है फ़ायदेमंद में रहता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था आपको अकबर के शुरुआती दिनों में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां जो था वह उसका संरक्षक था अकबर का शुरुआती दिनों में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। अर्थात महाराणा प्रताप मुगल सेना से कब पराजित हुए थे, किस युद्ध में, ऐसा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के युद्ध में आपको मुगलों सेना द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। यह आपको 1576 ईस्वी में लड़ा गया था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये चुनना है। सही नहीं है उसको चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात खरवार जो है यह भागलपुर में नहीं है, यह जोड़ा आपको गलत है, इसलिए डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। भागलपुर में फ्रेंड्स संथाल का ही एक आपको टुकड़ी वहाँ पे रहता है, तो यह आपको भागलपुर में खरवार जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में लिखें। आपको कौन सा पहले घटना घटी है। यहाँ पे सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा का भारत पहुँचना, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना, 3 दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है किसका। यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स तो सिपाही विद्रोह जो घटना घटी थी यह आपको 1857 का घटना घटा हुआ है।
वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो यह आपको 1498 में पहुंचा फ्रेंड्स, 1498 में पहुंचा है। जबकि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो किया था यह आपको 1526 में किया था फ्रेंड्स, 1526 में। अर्थात पहले जो घटना घटी है वह आपको वास्को डिगामा का भारत आना, अर्थात 2 पहले होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है, 2 अर्थात वास्को डिगामा का पहले आना, उसके बाद में आपका 3 नंबर होगा 1526 वाला, और लास्ट में आपका सिपाही विद्रोह। इस तरह से सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे हिस्सा लेने? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात सरोजनी नायडू साथ में गई थी। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? लाला लाजपत राय को कब जो है निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में इन्हें आपको हिरासत में निर्वासित करके आपको 1907 में मांडले भेजा गया था। नेक्स्ट आपको किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? किस गवर्नर जनरल ने पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विलियम वेंटिक ने आपको इन्हें सम्मानित किया था। नेक्स्ट आपको 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है फ्रेंड्स, बुनियादी शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वार्धा में यह सम्मेलन किया गया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन में आपको जो सितंबर 1920 में हुआ था उसमें यह पास किया गया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है यह भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 7.27% यह आपको है वन क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह आपको अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? कौन सा व्यापार संघ भारत का सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, यह संघ आपको सबसे पुराना है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन चट्टगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? चट्टगांव शस्त्रागार लूट में कौन शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गुप्ता जो थे यह आपको शामिल नहीं थे, बाकी जो दिए गए हैं तीनों आदमी शामिल थे। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स आपको स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल संबंध किससे रखता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का पटल को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, या जिसको हम लोग भूपृष्ठ भी बोलते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूरज के उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाकर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। इस कारण से जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सबसे अधिक योगदान देता है, अर्थात कहाँ पे सबसे अधिक यह खनन की जाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रूस जो है सबसे अधिक योगदान देता है।
ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरोको तूफान का दिशा कैसा है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सहारा से भूमध्य सागर की ओर बहने वाला यह तूफान है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल का जो होता है ताप में अंतर, वह दैनिक का तापांतर सबसे अधिक होता है। दिन और रात में आपको तापमान में काफ़ी इसमें अंतर मिलता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, अर्थात राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स यह पूछा जा रहा है पालीताना मंदिर स्थित कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भावनगर में यह स्थित है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन है फ्रेंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का जो तटरेखा है समुद्री तटरेखा वह सबसे आपको अधिक है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, अर्थात माजुली जो है किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह असम में अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश साझी सीमाएं हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, अर्थात अरुणाचल प्रदेश किसके साथ अपना सीमा साझा करता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर क्रीक कहाँ अवस्थित है, सर क्रीक कहाँ अवस्थित है जिसे हम लोग निवेशिका भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत का कौन सा संघ शक्ति प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी जो है यह आपको संघ शासित राज्य है जिसकी सीमा नहीं बनता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, किस देश के साथ लगी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको औसत स्थिर लागत चक्र खाली स्थान होती है, औसत स्थिर और लागत चक्र खाली स्थान होती है ये पूछा जा रहा है क्या होता है ये बताना है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यू आकार वाली होती है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कब होती है, जब यह आपको राष्ट्रीय आय को हम लोग भाग देते हैं देश के कुल आबादी से, तो यह प्रति व्यक्ति आय के बराबर होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है
पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत आपको 29 कार्य दिए गए हैं पंचायती राज को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के जी के तहत इन्हें 29 कार्य दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको नागरिकता या संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को यह नागरिकता कानून पारित हुआ। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होती है। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक कब होती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात व्यक्ति का आरामदायक वस्तुओं में आपको उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी? किस देश से बनी थी ये पूछा जा रहा है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका से बनी थी आपको, जिसका नाम था श्री माओ भंडार नायके उनका नाम था, जो प्रथम आपको महिला थी और वह प्रधानमंत्री बनी थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश है कि जो आज के डेट में भी राजा द्वारा शासित होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सऊदी अरब दिए गए ऑप्शन में चुनना है फ्रेंड्स। सऊदी अरब जो है वह आपको राजा द्वारा शासित होता है। डी इसका राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन में से चुनना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको CTBT व्यक्त करता है। CTBT क्या व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शस्त्र नियंत्रक उपाय जो है यह व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय। बी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसों ने किया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है ये बताना है फ्रेंड्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको संघ और राज्य सरकार के लिए आपको काम करता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ऑप्शन दिया गया फिर इसमें दो विकल्प बताते हैं या केवल एक विकल्प बताते हैं। अन्य कुल सदस्यों में से एक कम या सभी के लिए आपको बताता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, या सभी के लिए आपको क्रम बताता है मतदान सभी के लिए मतदान बताता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को लागू करने का कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यह कार्यपालिका, या कानून को लागू करने का कार्य किसको है? तो कार्यपालिका के पास है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सचिव जो होते हैं वह आपको सर्वोच्च होते हैं सिविल अधिकारियों में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन खाली स्थान सूची का विषय है। व्यापारिक संगठन किसका विषय है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात समवर्ती सूची में यह आता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर खाली स्थान सूची का विषय है, अर्थात भवनों और भूमि पर टैक्स लेना किसके अधीन में आता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस पे यह कानून बना सकता है राज्य। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। फ्यूज जो है किस तरह से संयोजित होता है किसी विद्युत परिपथ में ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह जीवित तार के साथ श्रृंखलाबद्ध तरीके से या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज श्रृंखला कहिए या श्रेणी क्रम भी फ्रेंड इसको बोलता है। श्रृंखला को हम लोग श्रेणी क्रम ही बोलते हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजरती है? कौन सी तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजरती, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजरती है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जब एक बार विद्युत या एक बार चुंबक या मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होती है? अर्थात चुंबक को दो भागों में तोड़ दिया जाए तो उसके चुंबकीय ध्रुवीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पूर्ववत बनी रहती है। जो उत्तर दक्षिण में है वह उसका पार्ट टूटे हुए भाग का भी उत्तर दिशा में ही भाग दिखाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल लेड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट आपको गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचने के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक आपको घमौड़ी नाशक पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है? घमौड़ियों के नाशक के रूप में कौन सा पाउडर का इस्तेमाल होता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। आपको गर्मी पसीने से बचाव के लिए घमौड़ी वाले पाउडर में जो है फ्रेंड्स आपको बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपको पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बेंजोइक अम्ल और सोडियम के लवण होते हैं जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इस्तेमाल होते हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और से हम लोग रोगाणु कहते हैं। यह ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। नेक्स्ट आपको संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है? SARS का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, यह इसका पूरा नाम होता है SARS का। फ्रेंड्स यह आपको निमोनिया वाला रोग होता है, इसी को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपको रेबीज़ क्या है? तो रेबीज़ वास्तव में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह विषाणु जनित रोग होता है रेबीज, जो आपको कुत्ते वगैरह से काटने से फैलता है या एक दूसरे में फैलता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है, मरुद्भिदी पौधे कहलाते हैं या मरुद्भिदी पादप कहलाते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट आपको वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से वंदे मातरम आपको उद्धृत किया गया है या वहाँ से लिया गया है। आनंद मठ से एक लेखक जो हैं आपको बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ढाका में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1891 में जन्म लिए थे और 1956 में इनकी देहांत हुआ था। नेक्स्ट आपको खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1920 में आपको पुनः खिलाफत आंदोलन आपको शुरू हुआ था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में हुआ था फ्रेंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और A.O. हिम इसके संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखेंगे, 1885 में। और बम्बई में हुआ था, वर्तमान उसका नाम बम्बई था, वहाँ पे इनका हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बैटिक ने आपको सती प्रथा को समाप्त किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, 1829 में फ्रेंड, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण इसका इन्होंने उपाय बताया या तरीका बताया था परिवार नियोजन का। ए इसका फ्रेंड
राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये पूछा जा रहा है। प्रतीक था अर्थात क्या था प्रतीक, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कमल और रोटी जो था यह आपको 1857 के संग्राम का प्रतीक था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में आपको किस क्रांतिकारी की फांसी नहीं दी गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। बाकी जो सुखदेव थे, सरदार भगत सिंह थे और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, किस आपको स्थान को। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिमी घाट को भारत का जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से आपको कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं चुनना है फ्रेंड्स, सॉरी नहीं कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पोषण स्तरों की कम संख्या, यह आपको उत्तरदायी नहीं है, बाकी तीन चीज़ों उत्तरदायी है, इसे आप देख लेंगे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रवाल निरंजन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात वैश्विक उष्मायन जो है महत्वपूर्ण कारक होते हैं आपको प्रवाल निरंजन में। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, उसको देखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन इस प्रकार हैं, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधनों के तंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह एक बंद तंत्र होता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र खोजना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए धान का जो खेत है यह आपको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, बाकी जो वन दिए गए हैं घास के मैदान और झील यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको खाद्य श्रृंखला फूड चेन जिसको कहते हैं में मानव है, मानव क्या है, खाद्य श्रृंखला में मानव का क्या स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यह प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, प्राथमिक स्तर पर भी होता है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है मनुष्य। इसका मुख्य कारण है फ्रेंड्स आपको मनुष्य का सर्वाहारी होना, यह आपको डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, जैव विविधता के ह्रास का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है किया जा रहा है, इस कारण से जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण बन रहा है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। भारत आपको कौन सा आपको अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण में प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, यह जीवों के संरक्षण प्रदान करता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008 में यह आपको प्रकाशित हुआ था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं चुनना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये CO2 आपको CH4 और NO2 सभी जो है ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट आपको उर्वरक के
अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अधिक उपयोग करने से क्या घाटा होता है ये बताया जा रहा है। तो इसका पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होते हैं। क्या क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी शामिल हो जाते हैं अधिक उपयोग से। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे अधिकतम संकट है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से आपको जैव विविधता का अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट यह निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? प्रमुख कारक कौन है जलवायु परिवर्तन के? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे तो फर्स्ट में दिया हुआ है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ये फिर कारण है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको तेल चलित स्वचालितों की संख्या में वृद्धि, ये भी कारण है फ्रेंड्स आपको जलवायु परिवर्तन के। तीसरा दिया है सौर धधक में वृद्धि, ये आपको ऑप्शन नहीं है, ये कारक नहीं हो सकते हैं। और फोर्थ में दिया है अत्यधिक वनोन्मूलन, अर्थात वन को अधिक कटाई की जा रही है, ये भी आपको जलवायु परिवर्तन के कारण या परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से 1, 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन में आपको बी इसका फ्रेंड है राइट आंसर है। 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पौधों का जैविक पदार्थ आपको अधिकतम होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात फ्लोराइड आयन जो है यह अपच करता है, ऐसा नहीं है। फ्लोराइड आयन अपच नहीं करता है बल्कि यह दांतों में सड़न पैदा करता है। फ्लोराइड आयन यह अपच नहीं करता है, इसलिए डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? अर्थात वायुमंडल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अब कार्बन डाइऑक्साइड का सही मात्रा कितना होना चाहिए वायुमंडल में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 0.03% तक ही रहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में संतुलन के लिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1980 में इसे आपको पारित किया कर सकते हैं। तो बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए हैं फिर से आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, यह आपको कथन 1 में दिया गया है। इसका कारण दिए गए फ्रेंड्स आपको कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा की गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका कौन सा कथन ये हुआ फ्रेंड्स? इसका कारण है, क्या यह इसका सही है कि नहीं? ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है, यह दिया हुआ है। सेकेंड दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। आप इसे अपने स्तर से भी देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन इस प्रकार है। राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस बी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का आपको प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी सेटअप कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जो भी फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इस सारे का सलूशन आप अपने वहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।